तो हमें स्वाद की इच्छा छोड़नी पड़ेगी। मान का स्वाद, बहुत स्वाद है। अच्छा बताओ, मान से क्या बेनिफिट है? तो फिर वही तो, ये भी स्वाद है। मान से कोई लाभ है? कोई नहीं। दिखावा से कोई लाभ है? बड़ा बनने से कोई लाभ है? कहीं और कहीं, लेकिन कहीं तो वो पोषण तो दे ही रहा है ना। हाँ, तो उस पोषण में तो हम गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं ना। तो हम स्वाद में फंसे हैं, इसमें स्वाद से निकलना पड़ेगा। तो क्या खाते वक्त क्या ध्यान दें? स्वाद आ रहा चाहिए, नहीं आ रहा आए ना, लेकिन हमें स्वाद के लिए व्याकुल नहीं होना है। हमें शरीर के पोषण का ध्यान देना है। स्वाद आ रहा है तो आने दो, आप अच्छे से अच्छा बना के खाओ ना, 56 प्रकार का खाओ, लेकिन वो भोजन ईमानदारी का हो और किसी को बिना सताए। स्वाद के लिए लड़ाई मत करो। आपको शरीर को नहीं भाए मत खाओ, लेकिन स्वाद के लिए लड़ाई मत करो। अपने शरीर की जरूरत देखो। जैसे अगर लग रहा है कि नहीं ये नहीं है ये, तो ये खा के जरूरत पूरी कर लेंगे। ये नहीं, ये यही नहीं चाहिए, यही चाहिए, इसका मतलब आप गिर जाओगे। हमें शरीर की जरूरत देखनी, स्वाद नहीं। स्वाद मिल रहा है तो मिले, स्वाद अपने आप मिलता है, लेकिन आप अपने तरीके से पाना चाहते हैं, उसमें फंस जाते हैं। अगर मैं स्वाद को ही प्राथमिकता दूं कि मुझे स्वाद ही आना चाहिए तो ही मैं खाऊं, हाँ बस, तो वो गड़बड़ है, मतलब वो अटकाव है। बहुत ऑप्शन है, लेकिन हमारी लड़ाई स्वाद के लिए हो जाता है। बहुत ऑप्शन है खाने के, लेकिन हम स्वाद के लिए लड़ पड़ते। टेस्ट, वो तो पांचों इंद्रिय का कोई भी अपना अपना रस है, वो रस ही मेरा भटकाव है। हाँ। चाहे स्वाद क्यों ना हो, चाहे आंखों का दृश्य ही वो एकदम, वो भी मेरा भटकाव है। उसके लिए भी मतलब सुगंध मुझे समझ में आ रहा है कि जो मेरी इंद्रियां हैं, अगर उससे मेरी चेतना डाउन हो रही है, मुझे मतलब आंखों का स्वभाव है देखना, आंखों का स्वभाव है देखना, वो देखेगी। स्वभाव है दिखाना, देखना नहीं। सही दिखाना, देखने वाला पीछे, आंखें नहीं देख, देखने वाले के लिए निमित्त है। देखने वाले को जानकारी नहीं है तो दृश्य का पता ही नहीं लगा सकता। इंद्रिया सिर्फ औजार है ना, निमित्त। हाँ, निमित्त है। इंद्रियों द्वारा जीवात्मा सब भोग रहा है। हाँ, स्वाद सब भोग, मतलब दृश्यों का एकदम जीव भोग रहा है, और क्षणिक उसी में वो फंसा हुआ है। तो अल्टीमेट मेरे को जीवात्मा पे काम करना है, मुझे स्वाद से मुक्त होने के लिए काम करना है। स्वाद तो खाली जीव ले रही है ना। हाँ, तो जीव तब जीव किससे है? स्वाद से। खाली स्वाद में थोड़ी कुछ, मतलब दृश्य में भी तो दृश्य भी तो स्वाद है। स्वाद का मतलब सब आ गया। सही। अच्छा, जो 5 इंद्रियां है उसका स्वाद मतलब किसी को कुछ स्पर्श करना, कुछ देखना, कुछ सूंघना, कुछ सुनना, कुछ खाना, सब स्वाद में आ गया। मान की इच्छा, ये भी स्वाद में आ गया। बेईमानी का स्वाद, दुष्कर्म का स्वाद, ये सब स्वाद में है। बड़ा बनने का स्वाद, किसी को नीचा दिखाने का स्वाद, ये सब स्वाद है। और इससे बेनिफिट एक नहीं है, नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। इससे हम गिरते ही गिरते हैं। तो हमें तो बेनिफिट लगता, मतलब उस रस में उलझे हैं तब हमें लगता है बेनिफिट। हाँ, तो अगर अभी देखो ना क्या बेनिफिट है। अच्छा बताओ, मान से क्या बेनिफिट है? मान से अहंकार तो पोषित बेनिफिट, अहंकार को रस आ रहा है ना, मुझे रस आ रहा है। आप बाहर का बेनिफिट बताओ ना, आप तो बेनिफिट के लिए काम करते हो। आपने अभी कुछ देर पहले कहा ना, मुझे बाहर का बेनिफिट दिख रहा है। सूट बूट पहन के चलेंगे, 70 लोग देखेंगे। बेनिफिट क्या है? 70 लोग देखेंगे, 70 लोग तो नंगे चलो तो 70 लोग क्या 7000 लोग देखेंगे, उससे ज्यादा लोग देखेंगे। तो दिगंबर मुनि ले लेना स्वाद। वो दिगंबर मुनि नहीं, मैं तो व्यवहारिक जगत की बात कर रहा हूँ।
तो अगर नंगे होंगे तो दिगंबर मुनि कहलाएंगे, तो वो उनका अपना अहंकार पोषित हो रहा वहाँ पे। तो अब जो मैं- लोग गर्मियों में मैं कह रहा हूँ फिर 70 लोग क्यों, 7,000 लोग देखें। तो 7 करोड़ देखें। हाँ। मतलब काउंटिंग कोई वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब, जो बंदे गर्मियों में, जैसे कि बहुत जून का महीना होता है, जो हठ योगी होते हैं, कहीं ना कहीं तो अहंकार हर बंदा ही पोषित कर रहा है ना। वही तो तो- आप कह रहे हो कि बेनिफिट क्या है, तो जो हमारा अहंकार काम कर रहा है उससे भी हम आप रस इससे ले रहे गिर हैं। रहे हो ना। हाँ, तो तो बस- मैं जहां तक समझी हूँ कि हमें हर वक्त यही देखना है, देखने वाला कौन, वो जीवात्मा। हाँ। जीवात्मा कौन, मैं खुद। खुद यही मैं एकदम खुद। एकदम। तो उससे मेरे को देखना कि मैं किस में फंस रही हूँ हाँ। और कैसे मुझे निकलना है, निकलना। और मेरी अल्टीमेट यात्रा कहाँ है। मतलब जहाँ फंसी रही हूँ, यहाँ पे यही जिंदगी मिली है, यही जली रोना है। हाँ। तो मुझे अब ये देखना है कि ये जो स्वाद है, यही मेरा भटका हुआ कारण है, एकदम यही मुझे अटका रहे हैं। एकदम। तो मुझे अटकना नहीं है ना, वो स्वाद लेना है, यही मुझे है। उससे मुक्त होना है। हाँ, मुझे उससे मुक्त होना है। मुझे मतलब आँख देख रही है तो मुझे उसमें स्वाद नहीं लेना है, एकदम नहीं। उस जीवात्मा को। मतलब जीवात्मा, उसको एकदम अटेंटिव ये रखना है मुझे कि ये सिर्फ दृश्य का ही काम करे, ये कैमरे का ही काम करे भाई, इसमें मुझे बस फंसना मुझे नहीं। जरूरत में काम करना है, तो धीरे धीरे जीव का नाश हो जाएगा। जैसे जैसे स्वाद छूटेगा वैसे वैसे जीव भी जाएगा। हाँ, वो उसके बंधन छूट हाँ, जाएंगे धीरे धीरे ना मुझे। कमजोर होगा। सही, सही। हाँ, और एक दिन वो खत्म हो जाएगा। खत्म मतलब मर जाएगा। जी, जीव खत्म, जैसे बर्फ खत्म हो जाएगा। बर्फ कहाँ जाएगा पता नहीं। अच्छा, वो अपने मेन पॉइंट पे आ जाएगा। मेन पॉइंट पे आ जाएगा, लेकिन बर्फ कहाँ गया? असली रूप में आ जाएगा। बर्फ कहाँ गया पता नहीं। क्या सही। पता नहीं। वैसे जीव कहाँ गया पता नहीं। जीव का नाश हो जाएगा। लेकिन जीव तो हम ऐसे कहते हैं कि हम जिंदा है तो हम जीव है, मतलब नहीं, तो क्या हम मरे कहाँ वहाँ पे? नहीं। मतलब हमारा वो जो बंधन है उसको कह रहे हो आप कि वो मर जाएगा? हाँ, ये देखिए, जीव जैसे मतलब क्या? जैसे पानी से बर्फ बना। आपने बोला कि वो बर्फ तो चला गया, अस्तित्व तो उसका नजर नहीं हाँ। आ रहा, उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया ना। हाँ, तो वैसे ही जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जीव कैसे तैयार हुआ है? मान के चक्कर में, मतलब जीव इच्छा आप- अपेक्षा के चक्कर में। जीव आप किसको कह रहे हो? आत्मा का बदला हुआ रूप जीव है। आत्मा मतलब ही हम जीव तो हो जीव गया। को जिंदा से जीव नहीं, relate ऐसा कर पा रहे ऐसा हैं। नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है। आपका इच्छा कहना कि- अपेक्षा में जीव हो गया। आत्मा ही जीव हो गया। आपका कहना मतलब, मैं अगर समझी कि जीव का मतलब अटकना, वो अटक गया कहीं पे, तो आप उसको जीव कह रहे हो। वो जीव हो गया। हाँ, वो अटक क्योंकि रहा है। द्वैत में फंस गया वो। अटकने की स्थिति को आप जीव कह रहे हाँ, हो। वो बदल गया। जैसे कोई अपराधी, कोई सामान्य व्यक्ति अपराध कर दिया तो वो कैदी हो गया अपराध करते ही। तो जैसे ही इच्छा अपेक्षा में आया, वही आत्मा जीव आत्मा हो गया। हाँ, तो जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं जीव मतलब जिंदा। नहीं, ऐसा है, वो तो तो शरीर आप- चेतन है। हाँ, सही है। तो आपका जीव, आपका अध्यात्म में उसकी सेंस से निकलती है जीव, जो जीव आत्मा आप बोलते हो, जीव का मतलब कहीं उसने बंधन है। हाँ, कहीं बंधन में उसने हो तो अटका जीव लिया है। जीव है। हाँ, उसने अटका लिया है, हाँ। उसका बंधन है। हाँ। तो वो बंधन मुक्त तब होगा, वो रसों से अपने आप को निकाल लेगा। वो निकलते ही उसका नाश हो जाएगा। हम तो वही जाएगा ना, मैंने इसको पकड़ लिया, हाँ। अगर मैं इसे इसका रस लेने छोड़ दिया तो ये तो होल्ड छूट ही जाएगा ना मेरे से। वो जैसे ये छूटा, पकड़ने वाला भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो कैदी जेल से बाहर आया, कैदी भी खत्म हो जाएगा। वो जैसे ही फ्रीज से बर्फ बाहर आया, धीरे धीरे उस बर्फ का नाश हो जाएगा। वो सही है आपकी बात। वो तो मूल उसका पानी से वो बर्फ बना, हाँ। उसका अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन हम ये कह रहे हैं, अगर हमने ये छोड़ा तो क्या हमारा नाश, मतलब हम मर जाएंगे क्या? नहीं, इसे हाँ, हम तो जीव और मृतक होता है। इसे मरना नहीं बोलेंगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे हम। भैया आप जीवात्मा बोलते हो। हाँ। जीव मतलब जीव का उल्टा बोलेगा मृतक। वो जीव मरेगा मतलब नहीं। मैं जी रही हूँ अभी, अगर कोई डेड बॉडी उसको जलाएंगे तो वो डेड बॉडी को बोलेंगे मृतक, और अगर उसमें प्राण है तो उसको जीव बोलेंगे। तो आप बोल रहे हो जीवात्मा। आपने बोला कि ये रस जो ले रहे हो यही तुम्हारा अटकाव का कारण है। वो जीव है। हाँ, जो अटका हुआ है वो जीव है। हाँ। और आप बोल रहे हो कि वो रस तुम अपनी जो इंद्रियों से जो रस ले रहे हो, वो भटकाव जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा छूट जाएगा तो तुम जीव का नाश हो जाएगा। तो जीव का नाश मतलब मैं तो मर जाऊंगी क्या? नहीं, मरने से मुक्त हो जाएंगे। मर से मुक्त का मतलब जन्म आपका जन्म मरण तो तभी वो तक तो है बर्फ जब तक की इच्छा स्थिति खत्म अपेक्षा होगी ना वहाँ पे। है। तो बर्फ कहाँ गया पता नहीं। तो वो जीव तो जिंदा ही रहेगा ना। जीव मतलब मैंने बोला जिंदा इंसान। नहीं, वही तो बात है। जीव मतलब बंधन में है, वो जीव हो गया। आत्मा ही जीव है। तो जीव का नाश तो मत बोलो ना। पानी नहीं, नाश हो जाएगा ना।
तो मैं मर जाऊंगी क्या? नहीं, फिर वही बात, नाश का मतलब मरना नहीं होता है। वो स्थिर हो जाएगा, भागेगा नहीं। एक मिनट, आप क्लियर क्यों कर रहे हो? आप किसके लिए आए हो? बैठोगे यहाँ? उठूं मैं? नहीं, बैठना है? वो एक बात नहीं, बार आप बार रिपीट कर रहे तो आप हैं। यहाँ आओ ना। आप वहाँ क्यों बैठे हो? आप यहाँ आ जाओ, दू ये बैठोगे? नहीं, सॉरी गुरु। नहीं, आप यहाँ आ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। वहां बैठ के बोलना बहुत आसान है, यहाँ सब अपने अपने समझ से समझेंगे। जी आपको समझ में आ गया, अब अच्छी बात है, आप चुप रहो, जी क्योंकि आप में अभी समझाने की क्षमता नहीं है। यहाँ सब अलग अलग तरीके से समझते हैं, एक तरीका से नहीं समझते हैं। जी। आपको लग रहा है आपका तरीका समझ में आ जाएगा, नहीं आ सकता। आप समझ गए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझने के बाद चुप रहिए, कुछ और नया आपको मिलेगा, लेकिन आप चुप तो रहिए। जी। जैसे पानी से बर्फ बना, तो बर्फ कैसे बना? फ्रिज में जाने के बाद। आत्मा जब इस शरीर में आई तो पहले तो इस शरीर की जरूरत थी, वो आनंद में थी। ये समाज में वो आई, लालच में, इच्छा अपेक्षा में, ये सब में वो जीव आत्मा हो गई, जैसे पानी बर्फ बन गया। जब वो अब क्या है, उस मूल में लाना है, तो आप एक काम करो, उसको निकाल दो बाहर, या तो फ्रिज का कनेक्शन काट दो। अब वो बर्फ धीरे 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 बर्फ पिघल जाएगा, लेकिन बर्फ का क्या हुआ? नाश हुआ, नष्ट नहीं। नष्ट और नाश में फर्क है। उसका एक रूप बन गया तो बर्फ का क्या होगा? नाश होगा। वो कहां से आया कहां गया पता नहीं, वो फ्रिज की वजह से बना था। वैसे ही जब ये इच्छा अपेक्षा से मुक्त होगा, तो जैसे बर्फ का नाश हो गया, मूल पानी में आ गया। बर्फ ही पानी से बर्फ बना, बर्फ कहाँ गया पता नहीं, मूल पानी में आ गया। वैसे ही आत्मा इच्छा अपेक्षा में जीव आत्मा हुआ, और जब इच्छा अपेक्षा छूटा, जीव कहाँ गया पता नहीं, वो अपने मूल में आ जाएगा। जैसे यहाँ बर्फ पानी में मूल में आ गया, बर्फ कहाँ गया पता नहीं, इसका पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो एक बदला हुआ रूप था। रूप का नाश हुआ है, रूप का नाश हुआ है, तत्व का नहीं। हाँ, वो शिफ्ट हुआ था सिर्फ वहाँ पे। हाँ बस, टेम्परेरी शिफ्ट हुआ था, एकदम परमानेंट उसका स्थान वो पे है। वो है। ये बस बदला हुआ रूप था, और बदला हुआ रूप किसी कारण किसी वजह से था। जब वो कारण वजह हटा, तो वो रूप का नाश हो जाए। इसीलिए कहा गया जगत मिथ्या है, क्योंकि जगत को हम रूप में देख रहे हैं। तो वैसे ही जीव का नाश हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे यहाँ बर्फ का नाश हो जाएगा, तो आत्मा मूल में आ जाएगी अपनी, जैसे पानी मूल में आ गया। तो चलो सही है, उसने वो यात्रा कर ली, अब वो अपने सेंट्रल पॉइंट पे आ हाँ। गया, मतलब बर्फ थी, अब वो पानी में अपने मूल में स्वभाव आ में आ गया, गई। मूल में आ गया। तो क्या संभावना है कि ये इसकी कितनी संभावना है, मतलब वो दोबारा इसमें आएगी, या वो परमात्मा की तरह की मतलब आपका सीक्वेंस होता है जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा। तो अब मैं उधर से सारी चीजें करके यूटर्न लेके मैं अपने सेंट्रल पॉइंट आत्मा में आ गई, मतलब वो बर्फ दोबारा से पानी बन गई है। तो अब उसकी यात्रा परमात्मा की तरफ इधर होएगी, या संभावना इधर दोबारा जाने की हो सकती है? उसके पीछे स्वतंत्रता है, अगर वो चाहे तो आ सकता है, उसके ऊपर है। अच्छा। हाँ, लेकिन ज्यादातर निकलने के बाद वो आएगा ही नहीं। सही बात है, खुदाई भी मुश्किल से है उन चीजों से। हाँ, वो क्यों आएगा? वो मूल की यात्रा करेगा, आएगा ही नहीं। कैदी वापस जेल थोड़ी जाएगा। नहीं, हाँ, संभावना का एक बार छूटने के बाद वो नहीं जाएगा। एक तो इतनी जटिल यात्रा है, मुश्किल है। कैसे कैसे निकाला उसने अपने आप को, हाँ। तो वो जाएगा ही नहीं। और अच्छा, तो वो वहाँ पे अगर वो आत्मा वो मूल उसमें आ गया, तो क्या उसको वो परमात्मा की जो उसका महान स्रोत है, जो मेन स्रोत है, इस आत्मा का भी मेन स्रोत परमात्मा, तो वहाँ की उसने यात्रा करनी पड़ेगी या स्वतः हो जाएगी? अपने आप होगी। जैसे गर्भ धारण के बाद माँ की यात्रा अपने आप होती है। अच्छा, माँ बनने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रयास बस अपने आप को छुड़ाने के लिए करना है, प्रयास बस गर्भ धारण के लिए करना पड़ता है। गर्भ धारण के बाद कोई प्रयास नहीं है, सिर्फ इंतजार है। तो सिर्फ इंतजार है, वो अपने आप होगा।
तो वो आइडिया आ जाता है गुरुजी कि ऐसा कुछ हो गया, क्या अब वो तो इंतजार है। वो तो पता चल उधर जाता है, रोज छूटेंगे तो पता ही चलेगा। वो तो पता चल जाता है, क्या नहीं पता चीज़? चल है जाता, ना? सब वो तो- पता हाँ। चलता है। हाँ, मुझे राज देश सबको सब खुद पता ही है। पता चल जाएगा। बोलिए आप क्या कह रहे मुझे हैं? तो छुड़ाना है। अब बोलिए। यहाँ सबकी समझ अलग अलग है, जी आप समझ के चुप रहिए, जी कुछ आगे और मिलने वाला है। जी इस जीवन में देखिए, ये प्रकृति विद्यालय है, क्या है? विद्या। दो में से एक बन जाओ, या तो सीखने वाले या सिखाने वाले। अगर सीखने वाले हो तो सिखाने की बात कतई मत करना, नहीं भटक जाओगे। और सिखाने वाले हो तो सीखने की बात कतई मत करना। हाँ, तो जैसे घर में छोटे बच्चे हैं, नहीं वो तो मैं वो अलग बात अध्यात्म है। की बात कर रहा हूँ, मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, मैं व्यवहारिक जगत की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां तो दोनों करना पड़ेगा, जी उसी से सीखना पड़ेगा, उसी से सिखाना पड़ेगा। मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। व्यवहारिक जगत में तो उसी से आप कभी सीखेंगे, उसी को कभी कभी जूनियर सीनियर को सिखाता है, सीनियर जूनियर को सिखाता है, सब अपने अपने काम में माहिर रहते हैं। बोलिए आपका कैसे कहाँ से आना हुआ और क्या कहना चाहते थे, अब कहो। मैं तो इसलिए बोला था गुरुजी कि आप बार बार उस चीज़ को समझा रहे थे, स्पष्ट हो रहा था वो, लेकिन ये एक बात को बार बार रिपीट कर रहे, समझ में नहीं आ रहा ना, तो फिर उससे अजीब सा फील होता है लेकिन आपको कि आ आप गया, बार बार जवाब दे आप रहे हो। नहीं, आपको ठीक है। आप सोचिए कि आपको सुन के मुझे तो कुछ, मैं तो घंटों करता हूँ, 4-5 घंटे के ऊपर। आप जब तक नहीं समझेंगे, आप तो समझ लिए, लेकिन मेरे लिए इनका भी तो महत्व है। जी ये जब तक नहीं समझेंगे तो इनके तरीके से हमें समझाना पड़ेगा ना। जी हमारे लिए तो इनका भी महत्व है ना। जी चाहे एक बार में समझे, चाहे 100 बार में, कम से कम ये तैयार तो हैं। जी अगर जितना मैं बोल रहा हूँ तो ना, ये भी तो मुझसे बात कर रहे हैं। जी जब ये नहीं थक रहे तो मैं क्यों थकूं? जी मेरे लिए इनका भी तो महत्व है। जी तो ये जैसे समझेंगे मैं वैसे समझाऊंगा। मैं तब तक प्रयास करूंगा जब तक ये तैयार हैं, और जब ये कहेंगे ना तो मेरा प्रयास खत्म, तो मैं चाह के भी नहीं कुछ कर सकता। जी यहाँ सबकी अपनी अपनी समझ है ना। जी सब अपने अपने समझ से यात्रा करते हैं ना, तो हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं ना। जी अगर आप ये ना समझे, आप समझिए, आप कहो कि नहीं अब आप मत बोलो, आगे बोलो, हम तो ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते। या तो ये चले जाए जी अपनी मर्जी से, या तो जब ये समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और जब तक तैयार है, मैं, मेरा काम है इनको समझने के लिए बोलना। या तो मुझे पता चल जाएगा समझने की क्षमता नहीं है, तब मैं छोड़ दूंगा। जब मेरे प्रयास करने से जब मुझे फाइनली पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की समझने की क्षमता नहीं, ठीक है, अब क्षमता कैसे आएगी उसकी यात्रा में इसको बता दूंगा कि अभी आप इस बात को समझने लायक तुम नहीं हो। एक काम करो, जैसे 6-7 साल का बालक बोले कि मेरा विवाह करा दो, कहेंगे बच्चे अभी विवाह के लायक तुम नहीं हो, कुछ दिन कुछ समय इंतजार करो, तुम उस लायक हो जाओगे तब करवा देंगे। हाँ, तो उसे समझाना पड़ेगा, विवाह की बातें उसे नहीं बतानी है। जी भैया उस तुम लायक बनो, तो उस समय आएगा तो मैं आपको सारी बातें बता देंगे। जी तो आपका कैसे आना हुआ, बोलिए। मैं दिल्ली से आया हूँ। हाँ, मैं यूट्यूब पर सुनता था आपके वीडियो सत्संग देखता रहता था, ऑफिस में भी, घर पे भी। अच्छा, कब से? 4-5 महीने से, और कुछ फिर सारा बंद कर दिया। बस आपके सत्संग ही सुनता था डेली, कहीं ऑफिस में काम नहीं होता था तो सुनता रहता था, घर पे भी। तो मुझे अच्छा लगा, कई संतों के पास गया मैं, लेकिन मुझे कोई आत्मिक संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन आपको सुनने के बाद और उसको फिर जीवन में प्रैक्टिकल करने के बाद ना अच्छा लगा कि ये सही है मार्ग, इसी से मिलेगा जो कुछ मिलना है। बाकी तो भटका भी है कि ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, माला बदलो, कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं आया, अभी 8 दिन की छुट्टी लेके आया था। एकदम सीधा सीधा है, और बात समझ में आ जाए तो यात्रा भी करो। हाँ, ये समझ में आ गया है
अब रुको मत। बोले कि मेरे को प्रॉब्लम है कि देखिए अभी 4 साल रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद फिर शुरू कर दूंगा अभी। ठीक है, 4 साल में जिस तरीके से लगे रहो, लगे रहो। हाँ जी, लगा रहूंगा। हाँ आता भी रहूंगा, लगा भी रहूंगा। हाँ, लगे रहो, जब समय मिले आ जाओ, लगे रहो। जी जी प्रयासरत रहो। जी ऐसा नहीं कि चलो 4 साल के बाद शुरुआत करेंगे, नहीं, लगे रहो। जितना समय मिलता है रोज आप सत्संग सुनो, व्यवहारिक जगत में अपनाओ, अपने आप को जांचो कि मेरे में बदलाव हो रहा है, उठने बैठने बोल चाल, इसमें बदलाव हो रहा है कि नहीं। जी, बहुत लाभ होता है। हाँ मैंने प्रैक्टिकल भी देखा, वैसे कहने की बात नहीं। मेरा साथी था और बॉस ने कुछ कहा जो कि अनऑफिशियल था, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कि इन केस अगर हमें काम पड़ गया तो क्या होगा, लेकिन बॉस माना नहीं। हुआ यही कि जैसे ही उन्होंने हमारी गाड़ी भेजी, विदिन 10 मिनट हमें काम आ गया। और फिर मैंने इन्फॉर्म कर दिया सिस्टम को, तो उसको फिर अफसर को ना फटाफट गाड़ी वापस मंगाई। और फिर अब वो उसके बाद बोलता नहीं, तो मेरा साथी ये कहने लगे, यार तुम तो जो कहते हो वो हो जाता है। मैंने कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सब ये किस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं? बिजली में। अच्छा, बिजली विभाग। जी, किस रैंक पे हैं आप? मैं असिस्टेंट मैनेजर। अच्छा, ये तो सब कुछ नहीं है, रैंक वैंक सब बेकार है। कुछ भी हो जाओ, बिना आध्यात्मिक यात्रा के सब रैंक बेकार है। रैंक का भी बहुत अहम होता है। मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो जैसे ऑफिस में जैसे बॉस लोग आ जाते हैं, तो क्या करते हैं कि जो हमारे साथी हैं वो लड़कों को कहेंगे लाइन में लगा, भाई ये ले जाओ, ये कप वगैरह धो दो। मैं तो उनसे बोलता ही नहीं, मैं खुद ही साफ कर देता हूँ। मैंने कि क्या करना है, नहीं, तो वो लड़के फिर अपने आप ही मुझे नहीं करने देते कि सर आप क्यों करते हो। मैंने कोई बात नहीं, क्या हो गया, मैं कोई अलग थोड़ी, जैसे आप इंसान वैसे मैं इंसान। हाँ, अगर उनका काम है, जैसे मान लीजिए उस काम के लिए वो रखे गए हैं, जी जी तो वो करवाना चाहिए। जी जी कि अगर नहीं करवाओगे जी फिर उनका ग्रोथ नहीं होगा। ये जीवन में याद रखना, जी जी। सही। ये जीवन में याद रखना। हम्म, किसी काम के लिए व्यक्ति उस पद पे है और आप सोचेंगे नहीं मैं कर लेता हूँ, इसे ना करवाऊं, तो वो व्यक्ति का स्तर गिर जाएगा। जी क्योंकि उसी काम के निमित्त को लेके तो वो उठता, जी लेकिन आपने उसका मौका ही छीन लिया। जी जी आप समझ रहे हैं? जी। हाँ, कोई वो पियोन तो है नहीं, लाइन मैन है। हाँ, वो देखना आपको है, तो वही फिर वही मैं कह रहा हम हूँ। उन्हें फिर पियोन की तरह काम नहीं ले लेना सकते। चाहिए। जिस पद के लिए वो है उसी पद का उससे काम लो, तभी उसका स्तर उठेगा। अगर आप उससे और करवाओगे कुछ, तो या तो दबाव में संकोच में करेगा और आपको अनेक तरह की गालियां देगा अंदर हम अंदर, सही। और उसे घुटन होगी जी और आपसे बदले की भावना उसे रहेगी। अगर कभी मौका अगर लाइफ में मिलेगा तो आपसे बदला भी लेगा। जी। अब लेबर रूम के साथ एक कमरा है हमारी ऑफिस में, तो ऑफिसर्स कह रहे थे कि अगर इसमें हम बैठेंगे तो हमें सामने लीवर पड़ेगी। मुझे सर लीवर पड़ेगी तो वो भी तो इंसान है, क्या फ़र्क पड़ता है। इसको अगर बंद करा दोगे तो लेबर रूम में से जो अब रास्ता बन जाएगा, तो इनके लिए रेस्ट रूम कहाँ ख़त्म हो जाएगा। किचन भी है इस कमरे के अंदर, तो जैसा है वैसा रहने दो। आप अंदर अपने कमरे में गेट बंद करो, एसी लगाई हुआ आपने, बैठो। आपको घंटे 2 घंटे बैठना है, कौन से पूरे समय। बल्कि रिक्सी काम तो यही करते हैं, टावर पे चढ़ के काम करते हैं, कितना रिक्सी काम है। तो तब तो हम नहीं कहते कि भाई तुम मत करो, हम कर देंगे। तब मान अपमान वाली बात नहीं आती। तो मैं जो कहना होता है बोल देता हूँ। अगर आप डरते नहीं कहते तो मैंने क्या हो गया सच्चाई कहने में। एकदम कहना भी चाहिए। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं, प्रश्न तो कोई नहीं है। वो यूट्यूब पे ही सुन के सब प्रश्न खत्म है, जो भी थे वो खत्म हो गए सब। डेली सुनता हूँ तो सारे जवाब मिल जाते हैं। और कोई प्रश्न है यहाँ किसी का? आपका बोलिए। गवर्नमेंट ऑफिस में एक व्यवस्था है, अभी भी है। हाँ, एक जवान को, एक प्यून को ताला खोलना रहता है हमारे से पहले, लेकिन कभी खुलते नहीं। हमें भी एक चाबी बना के देते हैं कि जो भी जल्दी आए वे
हमें हमको ही खुलना पड़ता है। हाँ। खुल उनको बोले तो खोलते हैं, आप क्यों नहीं खोलते? नहीं तो आपको चाबी नहीं लेना चाहिए, जाके गेट पे खड़े रहना चाहिए। अच्छा, ऐसा एक बार मैंने किया, हाँ। इतना ये हो गया कि ये सारा का सारा पूरा कॉलेज में ही एक दंगा ही मच गया। कुछ भी हो जाए, वही धैर्य रखना पड़ता है। आप गेट पे खड़े रहिए, वही हो सके तो एक कुर्सी लेके जाओ, गेट पे बैठे रहो। सभी उनके पास क्या बोलते हैं, उनको ही साथ देते हैं। नहीं, आप मत दो ना, नहीं, वो मैं अकेले रह जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए बहुत ज्यादातर लोग यार क्या करते हैं, वो डरते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। डरते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए वो उनके change भी नहीं हो को पाते। कुछ बहुत ये पीछे बहुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आदमी को आप गिरा रहे हो। ये मालूम नहीं है। उसका वो जिस पद पे है, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसका ग्रोथ कैसे होगा। हम ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं इधर बैठ के। उनको ग्रोथ आध्यात्मिक वो कुछ नहीं, वो आपको आध्यात्म है ना, वो कहीं तो अपना लो, यहाँ नहीं है। हाँ तो यहाँ- ठीक है, मैं अपना काम करूंगी, नहीं ऐसे पद से इस्तीफा दे दो। उतना गट हम में भी मैं नहीं है। सिर्फ अपना काम करूंगी। वही वो गट हम में भी नहीं है। नहीं, वो इस्तीफा घर वाले बोलते हैं इलाज नहीं है। अगर मैं उस पद से इस्तीफा दे दूंगी तो मैं उनको ठीक भी कैसे कर पाऊंगी? पहले ठीक का प्रयास करिए। ठीक, सुनिए, एक क्या होता है, क्या सिस्टम को सच में मेरी जरूरत है, पहले ये देखना है। नहीं, यहाँ तो कंपटीशन तो बेरोजगारी जब की हमारे ज्यादा सच जरूरत नहीं तो ऐसी जगह रहना ही नहीं। नहीं, तो मैं उसको ठीक कौन करेगा? नहीं, एक बात बताओ, ठीक आप करने का प्रयास करिए, वही तो ना, ठीक करने का प्रयास करिए। भागना तो एक उपाय नहीं ना कि रिजाइन भागिए देना, मत, भाग भागिए जाओ। मत, लेकिन ठीक करने का प्रयास करिए। अगर होता है तो ठीक है, ठीक है, पूरी तरह प्रयास वो करिए। होगा ही ना, इंसान ही तो है हाँ, सब। तो वहाँ बस पे। प्रयास करिए। हाँ, आप कुछ बोल रिजाइन रहे देना हैं। तो कोई अच्छी बात नहीं। हाँ, मैं ये बोल रहा था उदय जी कि गवर्नमेंट सर्वेंट को ऐसा तो है नहीं कि अगर हम जायज बात के लिए मना करते हैं तो किसी ऑफिसर में इतना दम नहीं है कि वो हमें समझते क्या नहीं ही हैं। अपने काम हाई कीजिए वाले रैंक के काम लोगों आते को ना ऐसे धमका दिया है, और फिर आखिरकार मेरा कुछ हुआ नहीं। एक बार मेरा ट्रांसफ़र भी गलत जगह कर दिया, लेकिन अकस्मात ऐसी अप्रोच लगी सीएम ऑफिस से कि फिर उन्हें करना पड़ा, मुंह खानी पड़ी। आप ईमानदारी पे चलोगे तो सब सही हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, डरने की जरूरत तो नहीं है। आप अपने वो पद भी का काम नौकर है, हम भी करिए। नौकर है। हाँ, एकदम। भाई वो बड़ी पोस्ट पर बड़ा नौकर है, छोटा नौकर है, मालिक तो नहीं है ना। सिचुएशन प्राइवेट नौकरी, देखो प्राइवेट नौकरी में तो सिचुएशन होती ऐसी है, है कि होती है। निकाल देगा। सिचुएशंस अलग एक अलग माहौल आप अलग अगर होता है। सुनोगे ना, सहन करोगे तो वो तो फिर नहीं, हावी actually रहेंगे। क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, देश काल स्थिति परिस्थिति डिपार्टमेंट सब अलग अलग होता है ना। बात ये है, सब अलग अलग होता है, इसलिए कभी कभी व्यक्ति को कभी कभी न चाहते हुए भी समझौता करना पड़ता बहुत है। बार, ऐसा बहुत नहीं, बार, कहना बड़ा आसान है, बहुत बार करता है। ठीक है, करना भी पड़ता है, लेकिन उस समझौते में भी हमें अपनी ईमानदारी रखनी है। अच्छा हाँ, वो ये ध्यान रखना, ठीक है, हम समझौता करेंगे लेकिन उसमें भी ईमानदारी रखेंगे, लेकिन गेट तो नहीं खोलेंगे क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। नहीं। अपनी स्थिति को देखेंगे, वो मेरी स्थिति ना गिरे हाँ। वहाँ पे। हम गिरेंगे नहीं, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, मैं अपना काम करूंगी, बस मैं जिस पद पे हूँ उस पद का ही काम करूंगी पूरी तरह। इसीलिए आध्यात्मिकता की जरूरत इतनी है कि आप जैसे बोलने वाले सबसे जरूरी है। हाँ, ये जो मैं बोलने इस दुनिया वाले में हैं, देखा, मैं बचपन से मुझे मेरी एक इच्छा थी संसार के लिए कुछ करना, और विश्व का हर आदमी इसका उपयोग करे, मैं कुछ ऐसा करना चाहता था। इस सबसे जरूरी इस समय यही है, ज्ञान की। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि हम अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा काम करके वही में बड़े खुश होते हैं। सर पता नहीं क्या पा लिया हमने, चाहे 1 बंगला हो, 5 बंगले हो, 50 हो, कुछ भी, मतलब थोड़ा सा ही क्या पाया, मतलब उसी में खुश है। मतलब कुएं के मेंढक से बन जाते हैं और उसी में अपने टैलेंट को या अपने सामर्थ्य को, काबिलियत को सोचते हैं बहुत ही कुछ हो गया शायद। ये कुएं के मेंढक है ना। आपने सही कहा कि अगर इतना ही टैलेंट है, इतना ही काबिलियत है, तो जिस समाज को जिस चीज की बहुत भयानक एकदम सख्त जरूरत है। हाँ, तो उस पे वो चीजें करी जाए, वहाँ अपना दिखाओ। दायरा बढ़ाओ। हाँ। मतलब कुएं को निकल के महासागर की तरफ बढ़ो ना भाई। वो करके बताओ। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज तो वो है। हाँ। वो क्या चैलेंज हुआ कि वो तो खत्म ही हो जा वो रहा है। लाइन है करने वाले कि आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। फिर महात्मा बुद्ध जी ने वो लाइन अपनाई, उस जैसे तो उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा सम्राट बनेगा।
कितने ही सम्राट धूल में चले गए हैं। तो सबसे जरूरत है लोगों को इस समय हाँ ज्ञान की, वो भी आत्म से ज्ञान की। हाँ, ये जानकारियां तो बहुत हैं, सही बहुत ज्यादा हैं। वो तो बर्डन नहीं कथा प्रवचन हाँ। सत्संग करने वाले बहुत कम है, इनकी संख्या बहुत कम है। सत्संग चाहिए समाज को है। इस समय। सत्संग का क्या मतलब है? सत्संग का मतलब सत्य से मिलने का संग, कि जहां बात हो वो सत्संग है। सत्य कि मतलब सत्य, क्या? सत्य मतलब स्वयं तुम। हम्म। हाँ, सच और झूठ वाला सत्य नहीं नहीं, वो सच मतलब झूठ से सच और परे झूठ। सत्य। मतलब सब, मतलब खुद की यात्रा, मतलब हाँ, खुद की, सबका स्व ज्ञान। की यात्रा। जहाँ अपने की बात को हाँ, सिर्फ और प्रवचन मतलब प्रवचन, कथा, कथा मतलब किसी की कहानी, इतिहास। पर मतलब दूसरे प्रवचन उठा के मतलब महापुरुषों की बाड़ी उठा के बोलना। तो ये कहने वाले बहुत हैं, बहुत है। बहुत मतलब बहुत है इनकी संख्या, और इससे बदलाव नहीं होगा समाज का, नहीं। वो कॉपी पेस्ट होएगा ना, एकदम। तो दूसरे की बात सुना रहे हैं। तो वो तो भाई, वो तो वहां से लेके वहां सुना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला तब है जब कोई अनुभव करने वाला व्यक्ति, क्रेडिकल अनुभव करने वाला व्यक्ति जब बोलेगा खुद का, तब होगा। जब उस स्थिति से बोलेगा तब होगा। एक व्यक्ति कोई गाइड से पढ़ाए, एक शिक्षक की स्थिति पे होके पढ़ाए, तो विद्यार्थियों का कल्याण किससे होगा? सेल्फ से जो भी बंदा बोलेगा ठीक? वो अंदर से ही एक बोलेगा। डॉक्टर गाइड से ऑपरेशन करे, क्या काटना है, कौन सी नस क्या काटना है, और एक अपना फटाफट कर दे, तो किससे, पेशेंट का किससे कल्याण होगा? बिना गाइड वाला। वो तो चलो होगा, लेकिन तो वैसे ही सत्संग का मतलब जो मेरी अपनी अपने यात्रा अंदर बताए- से निकल रहा है, नहीं, वहाँ उल्टी किताब चीज़ नहीं चलेगी। रहती। वो वक्ता के तो नहीं चलेगा, बट जहाँ, क्योंकि वक्ता तो कथावाचक या प्रवचन भी वो निकला, बट जहाँ मेरी स्थिति कोई बताए कि मेरी यात्रा कहाँ से होगी, वो सत्संग में ही पता चलेगा। आपके स्थिति का पता सत्संग में ही चलेगा, हाँ वो कहानी और कहीं नहीं चलेगा। नहीं, आप जब किसी जीवन में किसी आत्मज्ञानी जीवंत गुरु के शरण में जाओगे, तभी तुम्हारी स्थिति का पता चलेगा। हाँ, और वही बताएगा प्रयोगशाला में कि ये प्रयोग करके तूने ये वही करना। पता चलेगा, हाँ, उसकी शरण में ही पता चलेगा, बाकी जगह नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा। न, मैं तो कहानियाँ सुन के बस ताड़ियाँ बजा देंगे, थोड़ा खुश हो जाएंगे, थोड़ा भाव आ जाएगा, तो वो हो जाएगा। इसलिए जीवन में सत्संग, तो मैंने देखा कि समाज में सबसे जरूरी है सत्संग, तो क्यों ना इसके लिए काम किया जाए। तो पता चला इसके लिए तो अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा, बिना मिटाए आपको आत्मज्ञान होगा ही नहीं। तो चलो मिटाते हैं, लग जाओ, करना है, क्योंकि बिना मिटे होगा नहीं। बर्फ जब तक मिटेगा नहीं, पानी नहीं होगा। बहुत बड़ा कितना भय वाली स्थिति दिखती है, अपना बनाया हुआ अस्तित्व मिटाना। पूरी तरह ये तो कितना सामने। सुनने में ही वो लग रहा है कि करंट आ रहा है। अपना अस्तित्व मतलब बनाना ही कितना मुश्किल है पहले तो, फिर बंदा बना तो पूरा अपने हाथ से कैसे उसको पूरा उसको गिराएगा यार वो। इस बात में जो भी आएगा उसको यही करना पड़ेगा। ये बात है, यही हाँ, कंडीशन है। अगर आपको जगत का कल्याण करना है तो कंडीशन यही है, यही करना पड़ेगा। और आपको खुद का कल्याण करना है तो आप जहाँ हो वहीं रह के कर सकते हो। तो वही मतलब आपने कल जो समझाया कि एक सन्यासी एक गृहस्थ है, हाँ, मतलब वो धीरे धीरे ईमानदारी, सत्कर्म, जरूरत में जीना, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, मान की इच्छा का त्याग, बड़ा बनने का त्याग, दिखावा का त्याग, तो ये सब अगर अपना लेगा तो वहीं से उसका कल्याण होगा, उसमें जगत कल्याण की क्षमता नहीं आएगी। तो क्या वो जो आपने बोला जीव आत्मा का जो नाश हो जाएगा, वो आत्मा वो शिफ्ट हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, छूट जाएगा, हो जाएगा। तो अगर इतना अपना लिया तो छूट जाएगा। तो सन्यासी वाला तो योद्धा का काम है, ये अपने तो आप ही एक बात तलवार बताइए लेके काटना। भाई, पूरे जगत के लिए करना हम्म। और अपने लिए करना, तो अपने लिए करने में तो कम मेहनत लगेगा ना, और पूरे जगत के लिए करना तो उसको तो उस लायक बनना पड़ेगा। तो यार कफन ही साथ लेके चलो फिर, हाँ बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो लेके ही चलते हैं, लेके ही चलते हैं। सूरवीरों का काम हो सकता है, ये बहुत चैलेंजिंग है। बहुत जबरदस्त। दुनिया में अपने आप को मरा समझ के चलना पड़ता कितना है, जबरदस्त मतलब अपना अस्तित्व। इस मार्ग में मरा समझ के चलना पड़ता है। अगर आप जिंदा हो तो नहीं चल सकते, नहीं। तो
खुद ही नाश करना है अपने अस्तित्व का, तो कितना है। हाँ। अगर दूसरा थोड़ा सा कुछ बोल देता तो आग बुलबुला हो जाते हैं हम। सब सुनना पड़ता है। मैं तो खुद वो सुनते ही रहता है, उसकी जिंदगी सुनने में ही चली जाती है, क्योंकि तो उसको ऐसा क्या मिल जाता है कि जो वो खुद इतना- वो मतलब उससे बड़ा ही मिलता होगा जिनको उसको नहीं लग रही ठीक वो बड़ा छोटे से भी परे है, मतलब कुछ वो तो दायरे ऐसा- से परे है। मतलब जो उसने खुद का अस्तित्व मिटाना है, अगर उसको बहुत बड़ा रस मिल गया तो वो तो छोटे छोटे मोटों में ध्यान देना। समझ में आ गया ना, तभी तो अस्तित्व मिटाने चला है। अस्तित्व मिटाने ऐसे थोड़ी नहीं चला गया, समझ में आ गया ना, तभी तो मिटाने के लिए तैयार हो गया। मुझे कोई चीज छोटी मैं तभी मिटाऊंगी ना, तो मुझे पता है यार बड़ी चीज मिल एकदम जाएगी। एकदम। लेकिन यहाँ तो मैं कह रहा हूँ छोटे बड़े से भी परे है। अगर समझ में आ जाएगा तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो मिटने वाला ही है। सही, वो तो मिट भी रहा मैं है। नहीं मिटाऊं तो भी मिटेगा। वो पल प्रतिपल मिट भी रहा है, वो दिख रहा है। हाँ। शरीर प्रतिपल मर रहा है, वो तो दिख भी रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या वहाँ पे वो जो महारस है वो क्या मिलता है आप लोगों को वहाँ पे? अगर मैं आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि मेरे को एकदम कंपन आ गई कि खुद का अस्तित्व ही मिटाना है, पूरा अस्तित्व मिटाना है। यार मैंने उस अस्तित्व बनाने के लिए कितनी मेहनत करी है, फिर आपने बोला इस अस्तित्व को मिटाओ, तो कुछ वो मिटा तो देंगे, कुछ कुछ हो, कुछ लालच तो दिखाओ वहाँ पे ये मिल अब जाएगा। एक बात बताइए। ये सवाल तो सबका है गुरुजी। नहीं, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग ये जंगल में, क्या इनको कोई कमी है या किसी को कमी है? इस जंगल में क्या करने आए? छुट्टी मिली, आराम करते। ना ना, वो तो आराम तो बहुत बार करके देख लिया। तो कुछ तो समझ में आया तभी इस जंगल में आए, सही है। कुछ तो यहाँ मिलेगा भी नहीं। ये आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या हम मिल थोड़ी रहा है? कुछ मिटा रहे हैं। हाँ चलो ये बता रहे हैं भाई, हम आए छुट्टी लेके आए जैसे गए, अब हम आपने बोला अस्तित्व मिटाना है। अगर आपको जगत कल्याण करना है तो फिर मैं कह रहा हूँ, अपना कल्याण करना है तो धीरे 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 मिटेगा तो पक्का, लेकिन धीरे धीरे। धीरे बुदबुदा तो पता नहीं कितने जन्मों हाँ में लग हाँ, जाएगा, तो वो पता नहीं, होगा कि नहीं होगा वो लेकिन भी- सन्यासी का तो बहुत तेजी से मिटता है। नहीं, वो अपना अस्तित्व तो मिटा दिया। उस लेवल की योग्यता भी तो होती है दादा। हाँ, तभी तो निकला ऐसे थोड़ी निकला। हम जैसे साधुओं में उस लेवल हो की सकता है योग्यता आपका होती हो जाए, आप कल क्या होगा पता थोड़ी ना है, आप में भी योग्यता छिपी हो, ये थोड़ी न कह सकते हैं। जब वो निकला उसके पहले भी तो आप ही की तरह जी रहा था। सही है, अगर 2 महीने पहले उससे कोई बात करता थोड़ी ना वो सोचता। सही है। हो सकता है वो योग्यता आपके भी तो अंदर है, कभी जागृत हो जाए। ये थोड़ी न बोल सकते हैं कि आप में वो योग्यता नहीं छिपी हुई है। तो ऐसी कोई टेक्निक है कि हम अभी शुरू कर दे जैसे? क्या ईमान? इस तरह मिटा वो दे तो कर ही अस्तित्व। रहे हैं, वो तो खुद के लिए है ना। हाँ, पर सन्यासी बनने के लिए तो बस रुक जाओ, यहीं जाओ यहीं। अच्छा, और फुल टाइम बस लगे ही रहे हाँ, तो बस लग जाओ। तो उसमें फास्ट हो जाएगा ऐसा? बहुत आप खुद समझो ना, एक आदमी फुल टाइम पूरी तरह वही काम कर रहा है और एक आदमी 2 घंटा कर रहा है, तो जल्दी कौन पहुंचेगा? हाँ। पूरी तरह फिर इतनी समझ, इतनी विवेक, इतना तो समझ मेरे पास है या नहीं है? इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, डर लग रहा है ना वो अस्तित्व मिटाने में, हाँ, समझ वो तो बहुत है। भाई डर लग रहा नहीं, है। मेरा तो डर फिर- का तो नहीं है, जिम्मेदारियां है तो नहीं हो सकता। अभी डर का तो मेरा तो नहीं है। जब नहीं हो सकता तो मार्ग ही मत पूछो, वो मार्ग में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? पहले थोड़ी पता था कि जिम्मेदारियों के साथ नहीं हो सकता, पूछा तो पता नहीं, चला। जिम्मेदारी के साथ हो सकता है ना, कौन बोला नहीं हो सकता? फास्ट ट्रैक फास्ट कैसे होगा? नहीं होगा। फास्ट कैसे होगा? ट्रेन के टिकट पे सोच रहे हो, प्लेन का टिकट मिल जाए, थोड़ी मिल जाएगा। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा ना। फिर नहीं, उसका तो आंसर करो आप कि भाई हमारा अस्तित्व मिटाना है हमें, जो इतना उससे हमने बड़ी मेहनत से उसको खड़ा किया, और अब हमें वो घुटन दे रहा है। हमने बना तो लिया ताजमहल अपना और खुश भी हो रहे हैं, और वो हमें अब दे रहा घुटन। तो हमने सोचा चलो इधर देखते हैं भाई बाबा जी क्या कर रहे हैं। इधर हम आ गए, आपने बोला भाई उसको मिटाओ पहले। तो हम कह रहे भाई वो तो बहुत प्यारा है, बहुत पूरी जिंदगी दी है मैंने उसको, और अपने हाथों से ही मिटाना है। हाँ भाई। अगर और कोई मिटा दे तो हम थोड़े से, हम तो इतने बड़े अहंकारी है, थोड़ी सी भी ठेस लग जाती है। कोई अगर मिटा दे तो आप और फंस जाओगे, हाँ, और ज्यादा द्वेष होएगा, और और ज्यादा उससे हो जाएगा। महाभारत बच जाएगी वहाँ पे। वो तो था ही, हाँ एक और तैयार हो जाएगा। हाँ, और कर्म बंधन बन जाएगा, और महाभारत हो हाँ, जाएगी हो हमारी जान को।
तो अब हमें बताओ कि हम इतने लालची आदमी हैं, अगर 5 रुपए खर्च करना है तो जहाँ 50 रुपए मिलते होंगे ना तो बोलते हैं हाँ भाई ले ले 5 रुपए, फायदा दिख रहा 50 रुपए मिलेंगे। अब आप कह रहे हो ये 5 रुपए भी तेरे चले जाएंगे, तो क्या भिखारी बनाओगे क्या? तो उसके लिए बताओ कि फायदा क्या होएगा। हाँ ये घुटन हो रही है, आप बोलोगे फायदा इतना होगा, ऑक्सीजन मिल जाए आपके कार्बन पास- डाइऑक्साइड से, तू घुटन है आपके तो पास कुछ नहीं रहेगा, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक कुछ है तभी तक टेंशन है। फायदा इतना होगा कि आप टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, टेंशन दे रहा है तो थोड़ा सा मजा भी तो दे रहा है वो ताजमहल। अब देख लो, पूरा घुटन दे दो आप वहाँ पे, मतलब सुराग पूरा में- घुटन है तो पूरा घुटन। तो ये समझ जो हमारी ये डमाडोल सी होती है, ये क्यों हो रही है फिर? यहाँ तो कुछ जादू मंत्र वहाँ कुछ आज पूरा दफन घुटन तरह से ही बात- है। हाँ पूरा घुटन ही है वहाँ। वो तो हमें भी दिख रहा है, हाँ आप शायद कम फील कर पा रहे होंगे। हाँ। हमें तो बनाने में वो घुटन जैसे बना रहे थे मकड़ी का जाल, वैसे फंस गए वहाँ पे। अब छोड़ दो, छोड़ना आपको पड़ेगा। पूरा फैसला आपको लेना पड़ेगा भैया, अब त्याग ही परम सुख है। अब जितना भोगना था, जितना रस लेना था ले लिया, अब नहीं चाहिए।